Today we are going to discuss our next topic which is 8.6 human digestive system. आज मेन हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे एंड द मेजर पार्ट्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है और पूरे के पूरा प्रोसेस कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फूड वी ईट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द लार्ज एंड द कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल. लाइक हम जो फूड खाते हैं वो हमें पता है बड़े और कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स के ऊपर बेस कर रही होती है. दीज मालिक्यूल कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. डेफिनेटली ये जो बड़े मालिक्यूल होते हैं लाइक स्टार, प्रोटीन, लिपिड, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. सो द सेल कैन नॉट यूज़ द देम एनर्जी आर फॉर ग्रोथ. ठीक है, मीन के ये चीज़ें जो हैं सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट नहीं क्रॉस हो सकती. सो इसी वजह से इनसे हम डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते. ठीक है, कोई भी सेल इनसे एनर्जी नहीं ले सकता अपनी ग्रोथ के लिए. ठीक है, देयरफॉर द फूड मालिक्यूल, इसी वजह से जो फूड के मालिक्यूल होते हैं मस्ट बी ब्रोकन डाउन टू अ स्मॉलर मालिक्यूल दैट कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सो के फूड की ब्रेकडाउन बहुत मस्ट है ताकि वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से जो है पास हो सके. ठीक है, अब कहते हैं इनटेक ऑफ फूड आर द इंजेशन. इंजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. मीन फर्स्ट स्टेप में हम इंजेस्ट करते हैं. इंजेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अंदर अपनी बॉडी के अंदर लेना. ठीक है, इंजेशन उसको कहते हैं. ठीक है, इनटेक ऑफ फूड आर द इंजेशन इज़ फॉलो बाय द डाइजेशन. इंजेशन पहले चीज़ खाई जाती है, अंदर ली जाती है और बाद में उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है. ठीक है, डाइजेशन इज़ डिफाइन. बेसिकली डाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजेबल. मीन के वो वाले सब्सटेंसेस जो बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और डिफ्यूज़ नहीं हो सकते फूड के मालिक्यूल इनटू स्मॉलर. ठीक है, इनकी ब्रेक डाउन होना छोटे मालिक्यूल्स के अंदर. सिंपलर एंड डिफ्यूजेबल मालिक्यूल मतलब छोटे मालिक्यूल जो कि छोटे हों, सिंपल हों और वो डिफ्यूज़ हो सके. ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स के एक्शन की वजह से. तो ये हमारे पास जो है डेफिनेशन होती है आपके पास डाइजेशन की. ठीक है, वंस द फूड इज़ डाइजेस्टेड, जब एक दफ़ा फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, जारी बात है फूड की ब्रेक डाउन हुई, डाइजेस्ट हुई. डाइजेशन कहते ही ब्रेक डाउन को है. ठीक है, ब्रेक डाउन फूड की होगी तो अब उसमें से जो यूज़फुल मटेरियल है, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा. द अपटेक ऑफ डिफ्यूजेबल फूड, अब वो जो फूड जो आपके पास एब्जॉर्ब हुई वो मीन अब डिफ्यूजेबल फूड होगी फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. और उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं. मीन खून के अंदर इसी फूड का एब्जॉर्ब होना, ठीक है, या डिफ्यूज़ होना, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं. द ब्लड ट्रांसपोर्ट, अब वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है, अब ये ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी की पूरी बॉडी के सेल्स को, टिश्यू को, जहाँ पे ज़रूरत होगी. द ब्लड ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब फूड टू द बॉडी टिश्यू वेयर इट डिफ्यूज इनटू द सेल. टिश्यू में जाएगा और फर्दर आपके पास सेल में चला जाएगा. ठीक है, अब कहते हैं सेल करता है, सेल यूटिलाइज द फूड मालिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटीज़ एंड नीड. हर सेल को अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग एंड अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो इस फूड की ज़रूरत होती है. फूड मालिक्यूल कैन बी ऑक्सीडाइज टू गेट एनर्जी. फूड का जो मालिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. आर चेंज टू मेक न्यू मटेरियल फॉर ग्रोथ, या नई चीज़ें बनाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को आप एसिमिलेशन कहते हो. नॉट ऑल द फूड वी ईट इज़ डाइजेस्टेड, कहते हैं सारी की सारी फूड डाइजेस्ट नहीं होती. अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड, मतलब कई ऐसी ज़्यादा अमाउंट भी फूड की होती है जो डाइजेस्ट आपके पास नहीं होती. एंड इट एंड इन अ वेस्ट मटेरियल, और कुछ मटेरियल उसमें से वेस्ट के तौर पे भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, विच द बॉडी मस्ट गेट रिड ऑफ, और ज़रूरी है बॉडी के लिए कि वो उससे मीन एक्सपेल आउट करे. ठीक है, द एलिमिनेशन आर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अब वो बात करते हैं कि एलिमिनेशन या डाइजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड की जो एलिमिनेशन है मीन रिमूवल को कहते हैं. ठीक है, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. सो हमने जो स्टेप्स अभी तक डिस्कस कर लिए या जो पढ़ लिए, ठीक है, सबसे पहले आपके पास डाइजेशन होती है. ठीक है, इंजेशन होती है, इंजेशन के बाद आपके पास डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन,
एंड लास्ट में जो है इजेशन, ठीक है। फिर कहते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। आपके पास जो आपकी गट है, मीन मुंह से लेकर एंड तक, एनस तक एक ही नाली सी चल रही है, उसको आप बोलते हो वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। कहीं से वो स्टमक बना रही है, तो कहीं से वो लिवर बना रही है, तो कहीं से वो स्मॉल इंटेस्टाइन बना रही है, तो कहीं से आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन बनाएगी, लेकिन एक ही ट्यूब के साथ कनेक्ट है आपके माउथ से लेकर नीचे, मीन लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट एनस तक, ठीक है। मीन सो एक ट्यूब है, सो उस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। अदर नेम फॉर द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द, इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल को दूसरे कई नाम भी दिए गए हैं, वो जैसे कि पहला नेम है उसका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री ट्रैक एंड नरिशमेंट कैनाल। ये नाम आप जो हैं डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के लिए। नेक्स्ट आपके पास जो है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल आगे फर्दर किन पार्ट्स के ऊपर डिवाइड कर रही है, ठीक है। द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। अब उसके मध्य झेल पार्ट्स हैं। नंबर 1 है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। अगर देखें आप, अगर एक इसकी जो डायग्राम है, अगर हम आउटलाइन उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर डिस्कस करें, तो देखिए ये जो स्टार्ट हो रहा है ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, देन ये ओरल कैविटी होते होते, ठीक है, स्टमक बना रही, स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन बन रही, ये आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन बन रही, ठीक है, कहीं से कनेक्शन लेवर के साथ है। सो मीन ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई हम इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि एलिमेंट्री कैनाल है, और साथ इसके डिफरेंट एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो कि हर पोर्शन पे पाए गए हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स जो कि एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल जो है उनका फंक्शन है वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है आपके पास ओरल कैविटी, या इसको ब्यूकल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। मीन ये जो माउथ वाला जो आपके पास पोर्शन होता है उसको आप ब्यूकल कैविटी बोलते हो, ठीक है। ओरल कैविटी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव द फूड। ये वाला पार्ट पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और जहाँ से फूड रिसीव होती है। इन ओरल कैविटी देयर आर टीथ, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन। कौन कौन से हैं मुंह के अंदर? टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। द टीथ, सबसे पहले हम टीथ के बारे में देखते हैं। द टीथ ऑफ द मैमल्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। हमारे जो दांत हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है उसके लिए। अमंग द परमानेंट टीथ, अब जो परमानेंट टीथ हैं हमारे, उनमें से जो इंसाइसर टीथ आर अडेप्टेड फॉर कटिंग आर बाइटिंग, ठीक है। ये जो सामने वाले दांत होते हैं उनको आप इंसाइसर बोलते हो, ठीक है। इंसाइसर टीथ जो कहते हैं वो आपके पास कटिंग और बाइटिंग के लिए होते हैं। The canine teeth are adapted for tearing, while the premolar and the molar are adapted for grinding and mastication. Mean further canine आते हैं, canine के बाद molar and then premolar, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जो कहते हैं कि जो कैनाइन टीथ है वो अडेप्ट करता है टीयरिंग, वाइल द प्रीमोलर एंड मोलर, मतलब इन सबका अगर हम फंक्शन बेसिकली देखें तो बेसिकली फंक्शन इनका ग्राइंडिंग है या मेस्टिकेशन है फूड की, ठीक है। इस प्रोसेस को हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। मीन दांतों की वजह से या दांतों की मदद से जो फूड की ब्रेकडाउन हो रही होती है उसको आप मेस्टिकेशन कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास टंग। टंग कंटेन टेस्ट बर्ड। हमारी टंग के ऊपर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स लगे हुए होते हैं विच कैन हेल्प अस टू सेंस द टेस्ट ऑफ द फूड। टंग आल्सो हेल्प ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। एक तो इसका काम ये है हमारी टंग का कि वो टेस्ट बर्ड उसके ऊपर होते हैं जो फूड को टेस्ट करने में हेल्पफुल होता है, और उसके अलावा अगर हम फंक्शन देखें तो टंग का एक मेजर रोल ये भी है कि ये सारी की सारी फूड जिस टाइम ग्राइंडिंग हो रही होती है टीथ के थ्रू, ये जुबान जो है आपको खुराक को जो है मुंह के मिड वाले पोर्शन में, मतलब मीन बाय कीपिंग इट बिटवीन टीथ, दांतों के दरमियान रखने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। मीन हम अपनी जुबान से खुराक को आगे पीछे मूव कराते हैं, ठीक है। इट हेल्प इन अ सॉल्विंग प्रोसेस, और इसके अलावा सॉल्विंग कहते हैं निगलने को, ठीक है। निगलना, निगलने का मतलब होता है इसका, ठीक है। निगलना मीन उसको ज़ुबान की मदद से फूड को हम निगलते भी हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन द ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी में 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। दीज ग्लैंड्स सिक्रीट सलाइवा, जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जो आपका थूक होता है।
सलाइवा कहते हैं मिक्सचर होता है किस किस का, वाटर का, म्यूकस का, साल्ट का एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेट करना सॉफ्ट करना, ठीक है। म्यूकस जो होता है वो लुब्रिकेट करता है फूड को। द साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द सलाइवा। इसके अलावा जो साल्ट है, जिसका एक नाम है, जो साल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी सलाइवा के अंदर पाया जाता है। उसका काम क्या होता है, किल करता है जितने भी जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं जो फूड के अंदर होते हैं, उनको मारने में हेल्पफुल होता है। द एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। एक और एंजाइम होता है आपके पास सलाइवा के अंदर जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज बिगिन द केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। हमारी जो सलाइवा के अंदर एक अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च की डाइजेशन यहाँ से ही स्टार्ट कर देता है। मीन कि अगर आप फूड खाते हो उसमें जो स्टार्च के कंटेंट्स होंगे उनकी ब्रेकडाउन जो होती है वो यहाँ पर ज़ुबान वाले पोर्शन में, या मीन ये आपके मुंह के अंदर ही हो जाती है। इट ब्रेक द स्टार्च, ये ब्रेक को स्टार्च करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है एंड ग्लाइकोजन को इनटू माल्टोज। आफ्टर द मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन, मीन थोड़ी बहुत मैकेनिकल डाइजेशन होने के बाद और केमिकल पार्शियल मीन आधी थोड़ी बहुत केमिकल डाइजेशन होने के बाद द फूड टर्न इनटू द फॉर्म ऑफ बॉल कॉल्ड बोलस। अब जो आपके पास फूड होती है वो एक गोल मीन बॉल नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसको आप बोलस कहते हो। मीन दांतों के अंदर जितनी भी उसकी ब्रेकडाउन हुई, ब्रेकडाउन होने के बाद उसने एक बोलस की शक्ल को इख्तियार कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है फेरिंग्स एंड स्वॉल्विंग। अब फेरिंग्स क्या है, द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी फर्स्ट पार्ट था, ओरल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है आपके पास ये कहाँ पर पाया जाता है, फेरिंग्स इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बैक पे पाया जाता है। फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस इज पुश बैक इनटू बाय द एक्शन ऑफ टंग। टंग की मदद से जो फूड है मजीद अब जो नीचे जा रही है वो किस में जाएगी, वो आपके पास फेरिंग्स में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, आगे उसी के साथ चलते हैं, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द ब्यूकल कैविटी इज कॉल्ड स्वॉल्विंग। के मीन ब्यूकल कैविटी से फूड का अंदरूनी मजीद जाना, उसको निगलना हम कहते हैं ना, तो स्वॉल्विंग उसको कहते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द स्वॉल्विंग इज वॉलेंट्री। स्टार्ट में वॉलेंट्री होता है, एक एक्शन होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री के एक्शन वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। स्टार्ट में आपके पास जो बिगिनिंग है स्वॉल्विंग की वो हमारी मर्जी से होती है, हम अपनी मर्जी से खुराक को निगलते हैं। बट वंस द फूड रीचेज बैक ऑफ द ओरल कैविटी, लेकिन जब फूड ओरल कैविटी की बैक पे पहुंच जाती है उसके बाद जो स्वॉल्विंग होती है वो आपके पास ऑटोमेटिक या रिफ्लेक्स एक्शन हो जाती है। मीन कि वो फिर हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती। मज़ीद आगे फूड कहाँ कहाँ जा रही है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम है, ठीक है, वो इनवॉलेंट्री ना एक्शन है। The food is forced into and down the esophagus by peristalsis। अब नीचे फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो ईसोफेगस उसको कहते हैं। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस के अंदर फूड का जाना उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस, उस मूवमेंट को, ठीक है। अब ईसोफेगस है नेक्स्ट पार्ट। ईसोफेगस ऑफ द फूड पाइप, इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं, ईसोफेगस भी कहते हैं। इज द मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स, ये फेरिंग्स से लेकर स्टमक के मिड तक होती है। इसकी जो लेंथ है वो है 10 इंचेस, ठीक है, लॉन्ग होता है ये। इट रन थ्रू द नेक एंड द थोरैसिक बिटवीन द ट्रैकिया एंड द वर्टिबल कॉलम। अगर हम इसको देखें ये कहाँ पर पाया जाता है, ये नेक के पोर्शन से गुजरता हुआ, और थोरैसिक मीन ये जो आपके पास ये चेस्ट वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं बिटवीन द ट्रैकिया एंड द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के दरमियान में से होता हुआ ये जा रहा होता है। फूड इज पास रैपिडली थ्रू द ईसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। अब फूड इस खुराक की नाली में से गुजर रही है, ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट में, ठीक है। मीन ये बिल्कुल तंग सी होती है ना, ठीक है, कम मीन नैरो होती है। जब इसमें से फूड गुजरती है इस पोर्शन से गुजर चुकी तो फिर अगले में गई, अगला स्वेल हुआ फिर अगले में गई। सो इस मूवमेंट को आप पेरिस्टालसिस कहते हो। Peristalsis is the wave-like movement and wave-like contraction and the relaxation। ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो ये वाला पोर्शन रिलैक्स हो रहा। मीन के पेरिस्टालसिस क्या होती है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फूड पाइप इन द मस्कुलर वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बाय विच द फूड इज मूव्ड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। तो इसको आप पेरिस्टालसिस कहते हो, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से फूड का गुजरना बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ विंड पाइप, उसको आप कहते हो पेरिस्टालसिस, ठीक है। अगर हम
ये येलो बॉक्सेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फेरिंक्स जो है ये पैसेज है बिटवीन बोथ एयर एंड फूड का। मीन के हमारी सांस की नाली में के का और फूड की जो नाली है ये दोनों का कंबाइन पोर्शन एक होता है जिसको फेरिंक्स कहते हैं। ये प्रोवाइड करता है पैसेज टू फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू ईसोफेगस। खुराक के लिए ये रास्ता प्रोवाइड करता है कि ओरल कैविटी से ईसोफेगस में जा सके। इट आल्सो प्रोवाइड पैसेज टू एयर, साथ साथ सांस का निज़ाम भी ये चला रहा है जो आपके पास ऊपर नोज वाले पोर्शन से जो चीज़ें जा रही हैं, ठीक है, हवा जा रही है नेजल कैविटी से ट्रैकिया में भी उसको लेके जाता है थ्रू एन ओपनिंग कार्ड। इसके दरमियान एक ओपनिंग होती है जिसको कहते हो ग्लॉटिस। ड्यूरिंग स्वाल्विंग द टॉप ऑफ द ट्रैकिया मूव अपवर्ड। जब आप कोई चीज़ निगल रहे होते हो तो ट्रैकिया का टॉप जो होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ मुड़ जाता है ड्यू टू द एक्शन अ फ्लैप कॉल्ड एपीग्लॉटिस। ये जो आप अपना मुंह को खोलें और वो दरमियान में आपको एक लटकी हुई चीज़ नज़र आएगी उसको आप एपीग्लॉटिस कहते हो। देखो जब आप खाना खाते हैं ना हम, तो खाना खाने की वजह से ये होता है कि वो फ्लैप एकदम से ऊपर की तरफ हो जाता है ताकि सांस उस टाइम पे सांस की नाली में कोई चीज़ ना जा सके, वो सांस की नाली को कवर कर लेता है। मीन एकदम ऊपर फ्लैप होता है। जैसे ही खाना हमारा आगे फर्दर ईसोफेगस में जाता है फेरिंक्स से होके तो वो फ्लैप दोबारा से नीचे हो जाता है और हम प्रॉपर सांस ले लेते हैं। और एक चीज़ और, जिस टाइम आप निगल रहे होते हो ना खाना, उस टाइम पे ईसोफेगस या फेरिंक्स के पोर्शन से जब फूड गुजर रही होती है उस टाइम पे आप सांस नहीं ले सकते। ये आप अपना खुद भी देखना कि उस टाइम पे हम सांस नहीं ले रहे होते। ड्यूरिंग सॉल्विंग द टॉप ऑफ द ट्रैकिया मूव अप ड्यू टू द एक्शन ऑफ फ्लैप एपिग्लॉटिस उसको कहते हैं, जो कि फूड के पार्टिकल्स को इंटर नहीं होने देता विंड पाइप के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। ये तो पेरिस्टालसिस थी, नीचे मूवमेंट जाना। एक और होती है जिसको कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। अगर फूड बाहर की तरफ निकल आए जो कि वॉमिटिंग क्रिएट होती है जिसकी वजह से, उसको एंटी पेरिस्टालसिस बोलेंगे। समटाइम ड्यू टू द इरिटेशन इन द इसोफेगस और द स्टमक द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस इज रिवर्स्ड एंड द वॉमिटिंग अकर। ठीक है, पेरिस्टालसिस नीचे फूड का जाना ना, तो समटाइम ऐसा होता है कि ये रिवर्स प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सारी की सारी जो फूड है वो बाहर आती है। दिस रिवर्सल ऑफ पेरिस्टालसिस इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टालसिस। और उसको रिवर्सल ऑफ पेरिस्टालसिस का जो होता है वो एंटी पेरिस्टालसिस होता है। नेक्स्ट आपके पास जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो है योल्वा। ड्यूरिंग स्वॉल्विंग द सॉफ्ट पैलेट एंड द योल्वा मूव सुपीरियरली टू द क्लोज ऑफ द नोज नासोफेरिंक्स प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम द एंटरिंग द नेजल कैविटी। सेम वही बात है कि आपके पास ये जो हैंग हुआ हुआ होता है ना, इसको आप योल्वा कहते हो। ठीक है, ये आपके पास एक तो फ्लैप है, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस भी है, वो एक फ्लैप होता है ना, लेकिन ये जो लटक रही चीज़ होती है इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो ये इसको बोलते हैं, ये अल्वा। अल्वा जो होता है ये आपके पास उसी टाइम पे जब आप फूड खा रहे हो तो ये सॉफ्ट पैलेट के साथ पीछे जाके ऊपर वाले सांस की नाली के आगे एकदम से ऊपर हो जाता है ताकि फूड आपकी जो आप खा रहे हो वो आपकी जो है विंड पाइप के अंदर ना जाए।